गुड इवनिंग। होप सो आप लोग बढ़िया हो गए और तैयारी बिल्कुल आपकी फुल फ्लेज में चल रही होगी। गाइज, एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। मैंने अभी जितना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लिया है और आप लोगों का क्रैश कोर्स की सीरीज जो है वो यूजीसी नेट क्लैट एआईएलटी, मतलब जिन कंटेंट का मैं आपको जिस एग्जाम्स का मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो सभी के मिक्स एक क्रैश कोर्स इन जनरल जितने हैं वो क्रैश कोर्स की सीरीज मैं आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस सैटरडे और संडे। सो आप लोग अभी जितना कुछ आपके पास मटेरियल है कि आप लोग उसे तैयार कर लो, और अब मैं जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगी दैट विल बी द एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल, यानी कि एग्जैक्ट क्या कंटेंट है, और साथ ही साथ मैं उसमें एमसीक्यू से भी डील करूंगी सो दैट आपको उसमें एमसीक्यू सॉल्व करने का एक आपको आइडिया मिलते रहे। सो फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग द क्रैश कोर्स सीरीज। ओके गाइज, आईसीसीपीआर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी हमने आर्टिकल 14 कवर कर लिया है और ज़्यादा इसमें पार्ट नहीं है। 27 आर्टिकल्स हैं, बट उन्हें समझना और अपना मतलब डिस्टिंग्विश करना आईसीईएसईआर से थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर मैं स्टार्ट करूं पार्ट 7 जो स्टार्ट होता है आपको आर्टिकल 15 से, बहुत छोटा सा है, मतलब लाइक इसमें अगर आप देखोगे गाइस, ये कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी वे में नहीं है। ये कोवेनेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। द थिंग इज दैट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों कोवेनेंट्स में डिफरेंस क्या है, बेसिक जो डिफरेंस है। और यहाँ पे मैं किस कोवेनेंट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ लाइक ये आईसीसीपीआर है, और मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक कल्चरल एंड सोशल राइट, सोशल कोवेनेंट है, उससे रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। सो अगर मैं आर्टिकल 15 की बात करूं, इट सिंपली स्टेट्स कि जैसे कि इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक जिस्ट बता देती हूँ, क्योंकि इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहता है, अगर कोई ऑफेंस आज के टाइम में, सपोज ए इज़ अ पर्सन और उसने आज के टाइम में कोई ऑफेंस किया, सपोज मर्डर किया। अब मर्डर की पेनल्टी है जितना पनिशमेंट प्रोवाइडेड है आईपीसी में आज की डेट में, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आज है आपको 16th, तो अगर मैं 20th अप्रैल, और अगर मैं उसकी बात करूं तो आज की डेट में उन्हें पनिशमेंट जो कुछ भी प्रोवाइडेड है आईपीसी में, अमेंडमेंट आईपीसी के लॉज में, वो मिलेगी। ये कभी नहीं होना चाहिए कि 20 अप्रैल को उसने कोई ऑफेंस किया है और 22 अप्रैल को अगर आईपीसी के उस सेक्शंस में, उस पर्टिकुलर सेक्शन में जिसके अंडर में उसका ऑफेंस फॉल हो रहा है, उसमें कोई अमेंडमेंट हो जाती है और उसकी पनिशमेंट ज़्यादा हो जाती है। लाइक अभी अगर आपको 7 ईयर्स है तो वो 10 ईयर की पनिशमेंट प्रोवाइड हो जाती है। तो ऐसा नहीं होगा कि जब उसकी ट्रायल होगा, जब डिसीजन आएगा तो उसको 10 ईयर्स की सज़ा मिलेगी, उसको उसी 7 ईयर्स के अंडर ही इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि जब उसने क्राइम किया था उस वक्त उसकी पनिशमेंट उसके ऑफेंस की 7 ईयर्स थी। सो मेन ये है कि जो ऑफेंस अभी किया है उसी से रिलेटेड उसको पनिशमेंट मिलेगी, ना ही मतलब उससे ज़्यादा कोई पनिशमेंट उस पर नहीं इम्पोज की जाएगी। ये बेसिक क्रक्स है, इससे ज़्यादा आपको उसमें डीप में मैं एक बार आपको ये दिखा देती हूँ। ये पूरा लिखा हुआ, बस इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, कहते हैं ना कि अगर ज़्यादा पनिशमेंट आ रही है उसके हिस्से में कि अच्छा अमेंडमेंट हुए हैं और वो 10 ईयर्स का पनिशमेंट प्रोवाइड होगी, तो वो तो एनी हाउ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा वो 10 ईयर्स की पनिशमेंट। लेकिन हाँ, सपोज वो 7 ईयर्स की पहले थी, अब उसे कम कर दिया गया 5 ईयर्स, तो उसको 5 ईयर्स का बेनिफिट मिलेगा, बट उसे 10 ईयर्स का बर्डन उसके ऊपर नहीं डाला जाएगा। सो इन शॉर्ट कि अगर बस यही है कि उसको उसके केस से ज़्यादा की उसकी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। सो आर्टिकल 15 बेसिक है, बहुत क्लियर है। आर्टिकल 16 इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट, बट ध्यान रखिएगा गाइज, यहाँ पे वर्डिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना है। राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ।
सो यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं की गई है, यहाँ पे किसी भी तरीके का ये नहीं बोला गया है कि इक्वल बिफोर लॉ या इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पे रिकॉग्निशन एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, मतलब एज अ पर्सन वहां पे लॉ के सामने आपको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। सो अगर मैं आर्टिकल 17 की बात करती हूँ तो यहाँ पर है राइट टू प्राइवेसी। ऑल्दो अगर इस आर्टिकल को आप डायरेक्ट कोवेनेंट से पिक करोगे तो इट्स अ वेरी लेंदी आर्टिकल, तो मेन जो क्रक्स है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक क्रक्स पे जाना है। यू डोंट हैव टू गो इन अ डिटेल्ड वर्डिंग्स, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेसी होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है जब आपको एग्जाम के टाइम में उसे रिमेंबर करना है। सो इट्स अ बेसिक सिंपल राइट टू प्राइवेसी, यानी प्राइवेसी है, नो इंटरफेरेंस किसी की प्राइवेसी में सब कुछ आ जाएगा, फैमिली, होम और या नेबरहुड, और साथ ही साथ प्राइवेसी में है कि उनकी रेपुटेशन और डिग्निटी पे अटैक नहीं होना चाहिए, और अगर कोई ऐसा अटैक करता है रेपुटेशन या डिग्निटी पे तो उसके लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपके मतलब कंट्री में लॉ होना चाहिए। और अगर मैं इससे रिगार्डिंग अगर कोई एग्जांपल दूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसको कहते हैं कि आपने लेटेस्ट सुना होगा कि मानहानि का मतलब केस करना। सो वो क्या है कि आप किसी ने किसी के अगेंस्ट में कुछ फॉल्स अक्यूज किया किसी को, या किसी की अच्छी रेपुटेशन है उनके अगेंस्ट में आपने कुछ बोला, अच्छी हो या बुरी गाइस वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि मतलब अच्छी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप एक बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी हो, और एक है कि आप वेल नोन नहीं हो, स्टिल आपके पास राइट है कि आपकी रेपुटेशन और डिग्निटी पे इवन आपके पड़ोसी या कोई भी है वो अटैक नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा करता है सो यू हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट। ये प्रोवाइड करता है कोवेनेंट की एक कंट्री जो स्टेट पार्टी है इस आर्टिकल की वो ऐसे लॉज बनाए। सो आर्टिकल 18 है राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइज एंड रिलीजन। मेन यहाँ पे अगर बात करूं तो रिलीजन की बात की गई है, यानी कि आपकी कंट्री में हर सिटीजन को राइट होना चाहिए वो कि वो किस रिलीजन को फॉलो करे, किस रिलीजन को प्रैक्टिस करे, या किस रिलीजन पे अपना मतलब पूरा बेसिक अपना वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। और यहाँ पे एक बहुत ही एक्सेप्शंस नहीं कह सकते यहाँ पे, लेकिन एक साथ में प्रोविजन दिया है जिसमें कहा गया है कि लीगल गार्जियन में सभी इंक्लूडेड हैं, यानी कि पेरेंट्स एज वेल एज जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और उनके बिहाफ पे मतलब लोकल लीगल गार्जियन का कोर्ट अपॉइंट करता है। सो उनके पास राइट है कि आप अपने चिल्ड्रन को रिलीजियस और मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करें अपने मतलब बेसिस के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर वो चिल्ड्रन है 18 ईयर से या आपकी कंट्री में जो भी मेजॉरिटी की माइनॉरिटी की एज डिफाइन की गई है उसके अकॉर्डिंग जितने भी हैं तो आप उनको अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आप उन्हें प्रोवाइड करो गाइडेंस कि ये है हमारा रिलीजन एंड यू हैव टू फॉलो दिस। बट साथ में उन्हें ये भी कहा गया है उसी प्रोविजन में कि किसी कंट्री में ये अलाउ नहीं होगा, या जो स्टेट पार्टी है मेन जो स्टेट पार्टी पे ये फोकस करता है, तो स्टेट पार्टी जो इस कोवेनेंट के उन पे ये फोकस है कि आप सिर्फ चिल्ड्रन पे ये कर सकते हो अगर उसने मेजॉरिटी में जब उसने मेजॉरिटी गेन कर ली तब वो आप उस पर कोई फोर्स नहीं कर सकते हो। ही और शी हैज फुल राइट टू चेंज हिज रिलीजन, और वो अपना धर्म आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी वो चेंज कर सकता है। सो आप जब तक आपका चाइल्ड एक माइनॉरिटी में आता है तब तक ही आप उसे रिलीजियस और मोरल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो अपने कि ये दिस इज आवर रिलीजियस एंड मोरल गाइडेंस, और इसके बाद आप इन पे कोई भी फोर्स नहीं कर सकते हो। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आप उन पे कोई फोर्स नहीं कर सकते हो एंड दे हैव द राइट टू चूज देयर रिलीजन। सो इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 18। सो कवर किया हमने 15, 16, 17, 18। सो गाइज ये मैं बहुत छोटा सा पार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी वे में जा रहा था, ये मैं देख रही थी स्टार्टिंग के 2 से 3 वीडियोस। सो इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा शॉर्ट किया है और मैं उसे कंप्लीट कर दूंगी विद इन 2 to 3 डेज। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट करने का सोच रही हूँ फ्रॉम सैटरडे और संडे, दिस सैटरडे संडे। सो अपने सजेशंस, डाउट्स, क्वेरीज या आपको कुछ स्पेशल
डिमांड है तो वो आप प्रोवाइड करो मैसेज से। ओके गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।